आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल चंद में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है कालिंजर दुर्ग का जो इतिहास है वो कितने वर्षों पुराना है या फिर कितने युगों पुराना है, इस वीडियो में आप जब देखेंगे तो आपको जो है इस बारे में पता चलेगा। असल में कालिंजर दुर्ग जो है, कालिंजर किला जो है, इसका हर वक्त जो है कि 4 युगों में 4 अलग अलग नाम हुआ करते थे और इनके जो दरवाजे हैं उनके भी कुछ अलग अलग नाम हुआ करते थे। यहाँ पर जो है इस किले में जो है कहा जाता है कि राम जी ने अपने वनवास के वक्त भी यहाँ पर जो है कि कुछ दिन यहाँ पर बिताए थे और जो है कि यहाँ पर जो पांडु द्वापर युग में जो है कि पांडु ने भी यहाँ पर इस किले पर कुछ वक्त तक अपना समय बिताया था। तो कई सारे कहानियाँ हैं यहाँ पर, पौराणिक से लेके ऐतिहासिक तक, चंदेल वंश से लेकर अकबर या और भी जो है कि शेरशाह सूरी, कई सारी जो है कि इस विंध्याचल पर्वतमाला में बसी हुई है। इस ऐतिहासिक कई सारी जो है कि ऐतिहासिक घटनाएं जो है कि इस जगह पर हुई है। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में आप जब इस वीडियो को पूरी तक आखिरी तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यह वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है। भारत का इतिहास और उसमें जो कई सारी घटनाएं हुई हैं उन सभी का जो है कि हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। उसके बारे में जो है कि हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि असल में कितना ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर सा इतिहास जो है कि कालिंजर दुर्ग भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित एक दुर्ग है। बुंदेल क्षेत्र में विंध्य पर्वत पर स्थित यह दुर्ग विश्व धरोहर स्थल है। खजुराहो से तकरीबन 98 किलोमीटर की दूरी पर है। ये इसे जो है भारत के सबसे विशाल और अपराजित दुर्गों में गिना जाता है। इस दुर्ग में कई प्राचीन मंदिर हैं। इनमें कई मंदिर 3वीं से 5वीं सदी के गुप्त काल के हैं। यहाँ पर शिव के मंदिर के बारे में मानता है कि सागर मंथन से जो निकला कालकूट विष को पीने के बाद भगवान शिव ने यहीं पर तपस्या कर उसकी ज्वाला को शांत किया था। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला कार्तिक मेला यहाँ का सबसे प्रसिद्ध और सांस्कृतिक उत्सव है। इस दुर्ग में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं और कई ऐसे जो है कि ऐतिहासिक और कई सारी जो है कि ऐसी किंवदंतियाँ हैं जिनके बारे में हम और आप जानकर गदगद हो जाएंगे। तो इस जगह पर जो कि यहाँ पर हम आए, जिस जगह पर जहाँ 4 युगों पर अलग अलग घटनाएं हुई हैं। यहाँ पर प्राचीन काल में यह दुर्ग जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। जेजाक भुक्ति जो है कि साम्राज्य के अधीन था। बाद में यह 10वीं शताब्दी जब शुरू हुई तो 10वीं शताब्दी में यहाँ पर चंदेल राजपूतों के अधीन और रीवा के सोलंकी के अधीन रहा। इन राजाओं के शासनकाल में कालिंजर पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेरशाह सूरी और हुमायूं आदि ने आक्रमण किए थे, लेकिन इस पर विजय पाने में असफल रहे थे। कालिंजर विजय अभियान में ही तोप का गोला जब शेरशाह सूरी को लगा तो वो उसकी जो है कि वहीं पर मृत्यु हो गई। मुगल शासनकाल में बादशाह अकबर ने इस पर जो है कि अधिकार किया था। इसके बाद वह छत्रसाल बुंदेला ने मुगलों से बुंदेलखंड को आज़ाद कराया। तब से यह किला जो है कि बुंदेलों के अधीन आ गया था। छत्रसाल बुंदेला ने अधिकार कर लिया। बाद में यहाँ पर जो है कि अंग्रेज़ों का भी शासन था। उन्होंने भी इस किले में जो है कि इस किले को नियंत्रण में कर लिया था। और भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है कि जो एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जो भारत की स्वतंत्रता जब यहाँ पर पहचान एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जो है कि इसे बताया गया। और वर्तमान में यह दुर्ग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो है कि अधिकार एवं उसकी अनुसरण में है। उसकी जो है पुरातत्व विभाग जो है इस किले की देखरेख करता है। इसकी बेहतरी के लिए जो है कि कई सारे यहाँ पर जो है कि यहाँ पर उसकी किला जो है और जो सांस्कृतिक धरोहर है जो यहाँ पर, उसमें जो है कि कई सारी चीज़ें हैं। उन सभी का रखरखाव यहाँ पर किस तरह से पुरातत्व विभाग करता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कालिंजर दुर्ग जिस पर्वत पर स्थित है वह दक्षिण पूर्वी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। यह समुद्र तल से 1203 मीटर की ऊंचाई पर है, ऐसा कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 21,336 है। पर्वत का यह भाग 1,150 मीटर चौड़ा है और ये कम से कम 6 से 8
6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह फैला हुआ है। इसके पूर्वी और कालिंजर पहाड़ी के जो आकार छोटी किंतु ऊंचाई के बराबर है। कालिंजर दुर्ग की भूमि तल में ऊंचाई लगभग 60 किलोमीटर 60 किमी है। यह विंध्याचल पर्वतमाला के अन्य पर्वतों जैसे मैफा पर्वत, फतेहगंज पर्वत, पाथर पछार पर्वत, रसीन पर्वत, बृहस्पति कुंड पर्वत आदि के बीच बना हुआ है। यह पर्वत बड़ी चट्टानों से युक्त है। आप आसपास जहाँ पर भी आप देखेंगे तो यह पर्वत जो है कि इतना बड़ा है कि तकरीबन 6 किलोमीटर का जो यह किला है पूरी तरह से उसमें समा जाता है। यहाँ पर ग्रीष्म काल में भयंकर गर्मी पड़ती है और लू भी चलती है। शीतकाल में सुबह सूर्योदय के 2 से 3 घंटे तक, साय सूर्यास्त के बाद से अधिक सर्दी होती है। दिसंबर और जनवरी के महीने में यहाँ सर्वाधिक ठंड रहती है। अगस्त और सितंबर का महीना वर्षा ऋतु का होता है। यहाँ मानसून अच्छी वर्षा होती है। यहाँ की मुख्य नदी बागे है जो वर्षा काल में उफनती हुई है बहती रहती है। यहाँ पर्वत में लगभग 1 मील की दूरी पर स्थित यहाँ पर जो है कि पन्ना जिले में कोहारी के निकट बृहस्पति कुंड से निकलती है और दक्षिण पश्चिम दिशा के उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए कामसीन में यमुना नदी में मिल जाती है। इसमें मिलने वाली एक अन्य छोटी नदी बाणगंगा भी है। यहाँ के इतिहास के बारे में कहें तो यहीं पर देख सकते हैं, यह सीता जी का विश्राम करने का, यह देख सकते हैं यहाँ पर इसे सीता सेज कहा जाता है। यहीं पर सीता माता जो है कि विश्राम किया करते थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो एक तकिया भी बनी है जो पाषाण की है और ये यहीं पर जो है कि सीता माता जो है कि यहाँ पर विश्राम किया करती थी जब वह वनवास के वक्त निकले थे। कालिंजर दुर्ग में यहाँ पर जो है कि दरवाजे हैं जो उसमें कई सारे अलग अलग वक्त में उन सभी दरवाज़ों के नाम यहाँ पर जो कि बदल दिए गए जब अलग अलग राजाओं का यहाँ पर शासन हुआ करता था और कौन कौन से राजाओं ने यहाँ पर शासन किया और किन किन लोगों ने कोशिश की इस जगह पर शासन करने की, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। कालिंजर शब्द, कालिंजर का जो नाम है, जो इसका उल्लेख है वो प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में मिल जाता है, किंतु इस दुर्ग का सही उद्गम स्रोत अभी अज्ञात ही है। यहाँ पर कहा जाता है कि जन श्रुतियों के अनुसार इसकी स्थापना चंदेल वंश के संस्थापक चंद्रवर्मन ने की थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इसका निर्माण जो है केदार वर्मन के द्वारा ये जो है कि किया गया था। केदार वर्मन जो द्वितीय चतुर्थ शताब्दी में करवाया गया था, मतलब 4वीं शताब्दी में जो है कि यहाँ का जो चंदेल वंश का राज यहाँ पर स्थापित हुआ था, ऐसा कुछ लोगों का जो है कि कहना है। अब ये जो है कि इसमें जो है कि कहानियाँ जो बनती हैं, कई सारी जो कहानियाँ बनती हैं वो अब उस वक्त के जो इतिहासकार हैं वो जो कहते हैं वो हमें मानना पड़ता है। तो कई बार ये होता है कि 4वीं-5वीं शताब्दी में द्वापर युग आया था, तो कई सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें बनती हैं और कुछ जो है कि बनाई गई हैं, कुछ फैलाई गई हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि यहाँ पर 4 युग का और 4 युग जो है कि 4 युगों से ये किला है। और किस लिए इसका एक प्रमाण तो ये है कि यहाँ पर सीता माता सेज है और कुंड भी है। तो आप समझ लीजिए कि कितना हो सकता है। और आप बने रहिए वीडियो में, मैं आपको और भी कई सारी ऐसी चीज़ें बताता हूँ। 16वीं शताब्दी के फारसी इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार जो है कि कालिंजर नामक शहर की स्थापना केदार नामक एक राजा ने 7वीं शताब्दी में ही की थी। लेकिन यह दुर्ग चंदेल शासन से प्रकाश में आया। चंदेल काल की कथाओं के अनुसार दुर्ग का निर्माण एक चंदेल राजा ने करवाया था। चंदेल शासकों द्वारा कालिंजरधिपति के नाम से जो है कि कालिंजर के जो अधिपति होते हैं उन्हें कालिंजरधिपति कहा जाता था उस वक्त, कि जो है कि ये एक उपाधि की तरह हुआ करता था, इस दुर्ग को दिए गए महत्व को दर्शाता था। तो उन्हें जो है कि कालिंजरधिपति कहा जाता था। ऐसा उस वक्त के जो राजा महाराजा होते थे तो उनको एक उपाधि के तौर पर दिया जाता था। इस दुर्ग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ढेरों युद्ध एवं आक्रमण से जो है कि भरी पड़ी है। विभिन्न राजवंशों के हिंदू राजाओं तथा मुस्लिम शासकों द्वारा इस दुर्ग पर वर्चस्व प्राप्त करने हेतु बड़े बड़े आक्रमण हुए एवं इसी कारण से यह दुर्ग एक शासक से दूसरे हाथों में चला गया। किंतु केवल चंदेल शासकों के अलावा यहाँ कोई भी राजा लंबे वक्त तक शासन नहीं कर पाया। प्राचीन भारत में कालिंजर का उल्लेख बौद्ध साहित्य में भी है। बुद्ध के
यात्रा वृत्तांतों से मिलता है। गौतम बुद्ध जो है कि 563 से लेकर 480 ईसा पूर्व के समय जो है कि चंदेल वंश का शासन था, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद यहाँ मौर्य साम्राज्य के जो है कि अधिकार में आ गया था। हिंद 8वीं नाम से विख्यात हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य यानी चंद्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य का अधिपति कहा जाता था। आपको ज्ञात होगा जो चंद्रगुप्त जो थे, उनके गुरु जो थे, उनका नाम चाणक्य था। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तत्पश्चात यहाँ पर शुंग वंश तथा कुछ वर्ष पांडु वंशियों का शासन रहा। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से इस क्षेत्र का विंध्य 8वीं नाम से उल्लेख है। इसके बाद यह वर्धन साम्राज्य के अंतर्गत भी रहा। गुर्जर प्रतिहारों के शासन में यह उनके अधिकार में आया तथा नागभट्ट द्वितीय के समय तक यह रहा था। चंदेल शासक उनकी के मांडलिक राजा हुआ करते थे। उस समय के लगभग हरेश ग्रंथ या अभिलेखों का कालिंजर का जो है कि उल्लेख मिलता है। जो हरेश ग्रंथ था उसमें जो है कि इस कालिंजर किले का जो है कि उल्लेख मिला करता है। 249वीं ईस्वी में जो है कि यहाँ हैहय वंशी जो बहुत ही एक पुराना जो है कि आप प्राचीन काल में इसके बारे में पता करेंगे तो हैहय वंशी कृष्णराज का शासन यहाँ पर हुआ करता था। 4वीं सदी में नागों का शासन भी स्थापित हुआ था। कई बार ऐसा कहना है लोगों का कि इस कालिंजर किले को जो है कि नाग वंश ने बनाया, जो है कि स्थापित किया था, इसे बनाया था, ऐसा कहा जाता है। तो कई सारी कहानियाँ हैं जिसके बारे में जिन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर बनवाया था। जो नीलकंठ महादेव मंदिर है वो जो है कि नागों के जब यहाँ पर नागों का शासन हुआ करता था तो उन्होंने, जो आप जानते हैं शंकर भगवान के गले में हमेशा एक नाग जो है कि रहा करता है, तो हो सकता है कि ये नागवंश हुआ करते थे, उन्होंने उस मंदिर को बनवाया था, ऐसा कहानी में बताया गया है। तो यहाँ पर जो एक कहानी निकल कर अलग अलग जो आप कहानियाँ इसमें किंवदंतियाँ सुनेंगे उसमें आप हैरान रह जाएंगे। इसके बाद जो है कि यहाँ पर गुप्त वंश का जो है कि राज स्थापित हुआ था। इसके बाद यहाँ पर जेजाक भुक्ति यानी जय शक्ति चंदेल साम्राज्य के अधीन था। 9वीं से 15वीं शताब्दी तक यहाँ चंदेल शासकों का शासन था। अब सबसे जो लंबा शासन इस जगह पर अगर किसी का आधिपत्य रहा, कोई यहाँ पर लंबे समय तक शासन काल रहा, तो वो तकरीबन जो है कि 600 साल तक शासन रहा, वह चंदेल वंशों का था। और चंदेल वंश के अलग अलग राजाओं ने यहाँ पर शासन किया था, लेकिन वंशज एक ही था चंदेल वंश का। तो इस वजह से जो है कि यहाँ अकबर आए और कई बार जो और भी लोगों ने कोशिश की इस जगह को जीतने की, इस कालिंजर किले को, तो उन्होंने अपना ज़्यादा वक्त जो है कि यहाँ पर आधिपत्य नहीं जमा पाए। तो कुछ वक्त के बाद यहाँ का राजा जो है वो बदलता गया इस जगह पर, इस तरह से ऐसा हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर अगर आधिपत्य रहा है, जो यहाँ पर राजा हुआ है, जो जिन्होंने यहाँ पर शासन किया है, वो थे चंदेल राजाओं के शासनकाल में। यहाँ कालिंजर दुर्ग में जो है कि महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेरशाह सूरी और हुमायूं ने आक्रमण किए थे, लेकिन वे इस दुर्ग को जीतने में असफल रहे। जब चंदेल वंश का यहाँ राज हुआ करता था तो इन सारे लोगों ने जो है कि अपना आधिपत्य जमाने के लिए यहाँ पर आक्रमण किए थे और जो है कि उसे जीतने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी जो है कि चंदेल वंशों से, जो है कि चंदेल राजाओं से कोई भी जीत नहीं पाया। तो ऐसा कहा जाता है। और कहा जाता है ये भी कि 1023 में महमूद गजनवी ने कालिंजर पर आक्रमण किया था और यहाँ की संपत्ति लूट कर ले गया था। आपको पता है महमूद गजनवी ने भारत के कई हिस्सों में जो है कि उसने जो है कि लूटपाट मचाई थी और वह यहाँ के जो मूर्ति हुआ करती थी, सोने वगैरह की मूर्ति या फिर कई सारे जो है कि खजाने हुआ करते थे, वो लूट कर ले जाया करता था। किंतु किले पर जो है कि उसका अधिकार नहीं हो पाया। इतनी कोशिशें करने के बाद भी कुछ जो महमूद गजनवी था वो किले पर अधिकार नहीं कर पाया था। मुगल आक्रांता बाबर इतिहास के एकमात्र ऐसा सेनाधिपति रहा जिसने 1526 में राजा हसन खां मेवातपति से जो है कि वापस जाते हुए दुर्ग पर आधिपत्य प्राप्त किया था, किंतु वह भी उसे रख नहीं पाया। शेरशाह सूरी महान योद्धा था, किंतु इस दुर्ग का जो है कि अधिकार जो है कि वो भी प्राप्त नहीं कर पाया।
इसी दुर्ग के अधिकार हेतु चंदेल से युद्ध करते हुए 22 मई 1545 में जो है कि उसका उक्कात नामक आग्नेयास्त्र तोप से जो है निकले गोले के दुर्ग की दीवार को टकराकर वापस सूरी पर गिरकर जो कि फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी जो है कि उसकी मृत्यु इसी कालिंजर किले में जो है कि हुई थी लड़ाई के वक्त। और 1569 में जो है कि अकबर ने जो है कि यह दुर्ग जो है कि जीत लिया था लड़ाई करके, आक्रमण करके। और फिर उसने जो है कि बीरबल को जो है कि उपहार स्वरूप जो है कि यह दुर्ग प्रदान कर दिया था। बाबर एवं अकबर आदि के द्वारा इस दुर्ग पर अधिकार करने के लिए जो है कि कई प्रयत्न विवरण बाबरनामा, आईने अकबरी और तथा आदि ग्रंथों में मिलते हैं। बीरबल के बाद इस दुर्ग पर बुंदेल राजा छत्रसाल का अधिकार हो गया था। इसके उपरांत जो है कि पन्ना शासक हरदेव शाह ने इस पर जो है कि अधिकार कर लिया था। 1812 ईस्वी में दुर्ग पर जो है कि अंग्रेजों का नियंत्रण आ गया था। कहा जाता है कि ब्रिटानी नौकरशाहों ने इस दुर्ग के कई भागों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। दुर्ग को पहुंचाए गए नुकसान के चिन्ह अभी भी इसकी दीवारों पर अंदर के खुले प्रांगण में देखे जा सकते हैं। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय इस पर जो है कि एक ब्रिटानी टुकड़ी का अधिकार था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही यह दुर्ग भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया था। यहाँ पर जो है कि अलग अलग राजाओं ने अपने यहाँ पर जो है कि अपना जो है कि शासन स्थापित तो किया, लेकिन वो ज़्यादा समय पर इस जगह पर अपना शासन रख नहीं पाए। चाहे बाबर हो या फिर अकबर हो या फिर अंग्रेजों ने जो है यहाँ पर यह भी कहा जाता है कुछ काल तक मराठाओं का भी राज हुआ करता था, पर वो भी जो है कि ज़्यादा वक्त तक यहाँ पर टिक नहीं पाए थे। और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो राज हुआ करता था वो चंदेल वंश का हुआ करता। चंदेल वंश में जो अलग अलग राजाओं ने यहाँ पर 600 सालों तक जो है कि हमें यहाँ पर राज किया था। और हम जब इस किले में घूमते हैं तो इसमें हमें जो कि कई सारे जो है कि आपको पता है खजुराहो जो है वो चंदेल वंश की देन है। तो उसमें कई सारी मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ जो है कि अद्भुत वास्तुकला का जो है कि हमें नमूना जो मिलता है खजुराहो में, वो आप यहाँ पर देखने को आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर कई ऐसे जो है कि महल हैं, कई सारे ऐसे मंदिर हैं, उस सभी में जो है कि इन सारी चीज़ों को जो है कि देखने को मिलती है। और यहाँ से कहा जाता है कि यहाँ से जो कई सारी जो मूर्तियाँ हैं, जो प्रतिमाएं हैं, वो यहाँ से ले जाकर खजुराहो में स्थापित की गई हैं। जो मूर्तियाँ हैं, जो यहाँ पर खंडित जो मूर्तियाँ जब यहाँ पर तोड़ दी गई थी तो उसे वहाँ ले जाकर जो है कि आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी खजुराहो की, तो उसमें जो है कि आपको यह जो है कि देखने को ज़रूर मिलेगा कि कितना यह जो है कि चंदेल वंश का जो राज्य जो 600 साल तक राज करना बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि मानी जाती है चंदेल वंश की। जो कहा जाता है कि भारत का जो है कि स्वर्ण युग हुआ करता था। तो इस तरह से जो है यहाँ पर बताया गया है कि चंदेल वंश ने 600 सालों तक जो लंबा यहाँ पर शासनकाल किया था। यहाँ पर कई सारी ऐसे पौराणिक घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में हिंदू महाकाव्यों में लिखा गया है। कई सारे ग्रंथों में भी इस कालिंजर दुर्ग का जो है कि बताया गया है कि असल में कालिंजर दुर्ग जो है कि 4 युगों तक किस तरह से यहाँ पर अलग अलग इसका नाम जो है कि जैसे कई सारे दरवाजे हैं, पहले 2 ही 3 दरवाजे हुआ करते थे, तो अब जो है कई 6-7 दरवाजे हो गए। तो अलग अलग वक्त में इन सभी दरवाज़ों का जो है कि नाम बदल दिया गया और अलग अलग इस जगह पर, लेकिन विंध्याचल पर्वत जो है कि ये पौराणिक ही नाम है, लेकिन उसमें भी जो है कि यहाँ पर लोगों ने इस जगह का भी नाम अलग अलग रखा था। तो यहाँ पर जो कहा जाता है कि हिंदू महाकाव्यों और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह स्थान जो है कि सतयुग में कीर्तिनगर इसे कहा जाता था। सतयुग की बात आ रही है यहाँ पर, तो सतयुग में जो है कि इसे कीर्तिनगर के नाम से जाना जाता था। आप सोचिए, त्रेता युग में जो है कि इसे मध्यगढ़ के नाम से जाना था और द्वापर युग में सिंहलगढ़ के नाम से जाना जाता था। अब समझ लीजिए कि जब
द्वापर युग में कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ था तो इसे सिंहलगढ़ के नाम से जाना जाता था। जब यहाँ पर पांडवों ने तो थोड़ा बहुत वक्त बिताया था, जैसे कोटि तीर्थ जलाशय है, कोटि तीर्थ जलाशय में जो है कि युधिष्ठिर ने स्नान किया था, जैसा कि बताया गया है। तो आप समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी बात होगी कि वो जो है कि यहाँ पर स्नान जो है कि पांडवों भी यहाँ पर शासन कर चुके थे। ऐसा अब जैसे अभी कलयुग में है, कलयुग में इसे कालिंजर के नाम से विख्यात हो रहा है, और हर इसे जो है कि हम जो है कि जब से इसे जानते हैं, अपने वक्त से जानते हैं, तो इसे कालिंजर दुर्ग के नाम से ही जाते हैं। सतयुग में कालिंजर चेंदी नरेश राजा उपरचित बसु के अधीन रहा। वह इसकी जो है कि राजधानी सुकमती नगरी थी, और त्रेता युग में यह कौशल राज्य के अंतर्गत आ रहा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तब कौशल नरेश राम ने जो है कि इसे किन्हीं कारणों से भरवंशीय ब्राह्मणों को जो है कि ये दे दिया था। उस वक्त जो है कि भरवंशी ब्राह्मण हुआ करते थे, तो उन्हें जो है कि यह राजा राम ने जो है कि उन्हें दे दिया था, ऐसा बताया जाता है कहानियों में। द्वापर युग में यह पुनः चेंदी वंश के अधीन आ गया था। तब एवं जो कि इसका जो राजा था वो शिशुपाल था। और आपको बताएं कि आपको पता होगा शिशुपाल जो है कि कृष्ण भगवान का जो है कि भतीजा हुआ करते थे, जिसका 100 गलती माफ़ करने के बाद कृष्ण भगवान ने उसका वध कर दिया था अपने सुदर्शन चक्र से। तो जैसे चंदेल वंश का एक और आपने देखा होगा मेरी वीडियो, जहाँ पर कई सारे जो चंदेल कहा जाता है कि चंदेल किला जो है, जैसे जहाँ पर खूनी दरवाज़ा है, वहाँ पर देखा होगा आपने, वहाँ पर अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी चंदेल में, जहाँ पर स्त्री 2 मूवी की शूटिंग हुई थी, उस जगह पर भी जो है कि वहाँ पर भी नाम आता है शिशुपाल का, कि यह जो है वो किला जो है शिशुपाल का हुआ करता था, ऐसा बताया गया है। तो कई सारी जो घटनाएं हैं वो इस किले से जुड़ी हैं, जो भारत के इतिहास का एक अभिन्न भाग माना जाता है। यहाँ पर जो है कि तो यहाँ पर उसके बाद जो है कि मध्य भारत के राजा विराट के अधीन आ गया था। कलयुग में कालिंजर के किले का जो सर्वप्रथम उल्लेखनीय नाम जो है कि दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत का है, और इतिहासकारों के अनुसार जो है कि 4 किले जो है कि बनवाए थे, और जो है इसमें कालिंजर का यह जो है कि सर्वाधिक महत्व हुआ करता था, क्योंकि ये बड़ा भी है और इसमें कई सारे जो है कि सुविधाएं उस वक्त हुआ करती थी। कई सारे कुंड हैं यहाँ पर। कालिंजर अर्थात जिसने समय को भी विजय पा ली, इसलिए जो है कि इसका जो है कि कालिंजर कहा जाता है। काल अर्थात समय एवं जय अर्थात विजय। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सागर मंथन उपरांत भगवान शिव ने जो है कि सागर से उत्पन्न जो हलाहल था, जो विष का पान किया था शंकर भगवान ने, उसके अपने कंठ में ही रोक लिया था। जो विष पान किया था, हलाहल जो निकला था, कोई देवता जो है कि उस विष को जो है कि वो अगर शंकर भगवान नहीं पीते तो पूरे संसार में वो विष फैल जाता, और जिससे काफ़ी जनहानि की हानि होती। तो उसे पीने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो उसे जो है कि शंकर भगवान ने उस हलाहल को अपने कंठ में जो है कि पीकर जो है कि उसे रोक लिया था, जिससे उनका नाम जो है उनका जो है कंठ जो है नीला पड़ गया था। अतः में नीलकंठ का बाद में जो है कि उन्हें नीलकंठ जो है कि नाम दिया गया था शंकर भगवान को। तब से वे जो है कि कालिंजर आए और यहाँ पर जो है कि विजय प्राप्त की थी, और इसी कारण से कालिंजर स्थित में जो है कि शिव मंदिर को नीलकंठ भी कहते हैं। तभी से ही इस पहाड़ी को पवित्र तीर्थ माना जाता है। यहाँ पर पद्म पुराण में इस क्षेत्र को नव उखल बताया गया है, और इसे विश्व का सबसे प्राचीन स्थल बताया गया है। मत्स्य पुराण में इस क्षेत्र को अवंतिका एवं अमरकटक के नाम के साथ जो कि अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। जैन धर्म के ग्रंथों पर बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में जो है कि इसे कालगिरी कहा जाता है। कालिंजर तीर्थ की महिमा ब्रह्म पुराण में जो है कि 63वें पेज में वर्णित है, और यह घाटी क्षेत्र घने वनों तथा घास के खुले मैदानों द्वारा घिरा हुआ है। यहाँ प्राकृतिक वैभव इस स्थान को तप करने व ध्यान लगाने जैसे आध्यात्मिक कार्यों के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता था। पौराणिक में यहाँ पर कई सारी ऋषि मुनि जो है यहाँ पर आके जो है कि ध्यान मग्न हुआ करते थे। ये इतनी ऊंची पहाड़ी पर है, यहाँ पर कोई तो आ नहीं सकता। और जैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ पर राम जी ने जो है कि वनवास के अपने कुछ वक्त यहाँ पर काटे थे, और सीता जी
लक्ष्मण सहित जब वो वनवास पे निकले थे तो कुछ वक्त जो है कि उन्होंने यहाँ पर निकाले थे। आपको जो है कि आपने जो वीडियो देखी होगी उसमें पता लगेगा। आप मेरी वीडियो पर बने रहिए। और भी कई सारी ऐसे ऐतिहासिक बातें हैं जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आपको जानकारी मिलती रहेगी। यहाँ पर यह जो दुर्ग है, ये इसके नीचे तलहटी में एक बसा कस्बा दोनों ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिरों, अवशेष मूर्तियाँ, शिलालेख एवं गुफाएं आदि मौजूद हैं। इस दुर्ग में कोटि तीर्थ के निकट लगभग 20,000 वर्ष पुरानी शंख लिपि स्थित है, जिसमें रामायण काल के वनवास के समय भगवान राम के कालिंजर आगमन का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार श्री राम सीता कुंड के पास सीता सेज में ठहरे थे। कालिंजर शोध संस्था के तत्कालीन निर्देशक जो अरविंद चिचोरिया के कथानुसार इस दुर्ग का विवरण जो है कि अनेक हिंदू पौराणिक ग्रंथों में जैसे पद्म पुराण हो गए, वाल्मीकि रामायण में भी जो है कि इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा बूढ़ा बूढ़ी सरोवर, नीलकंठ मंदिर 9वीं शताब्दी के पांडु लिपि संचित, जिनमें जो है कि चंदेल वंश कालीन जो है कि समय का वर्णन मिलता है। दुर्ग के प्रथम द्वार में 16वीं शताब्दी में औरंगजेब द्वारा लिखवाई गई परिचित की लिपि है और दुर्ग के समीपस्थ की जो है काफिर घाटी है। इसमें शेरशाह सूरी के भतीजे इस्लाम शाह ने 1545 ईस्वी में जो है कि लगवाई गई थी प्रस्थित है। और इस्लाम शाह ने दिल्ली पर राज तिलक होने के बाद यहाँ मस्जिद बनवाई थी। उसने कालिंजर का नाम बदलकर अपने पिता शेर शाह के नाम पर जो है कि शेर कोह रख दिया था, अर्थात शेर का पर्वत कर दिया था। कहा जाता है कि कालिंजर के यशस्वी राजा व रानी दुर्गावती के पिता कीर्तिवर्मन सहित जो है कि उनके 72 सहयोगियों की हत्या भी इसी ने जो है कि करवाई थी। पुरातत्व विभाग ने पूरे दुर्ग में फैली बिखरी टूटी हुई शिल्पकार और कलाकृतियाँ जो है कि मूर्तियाँ जो है उसे एकत्रित कर संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया है। गुप्त काल में मध्यकालीन भारत के अनेक अभिलेखों संचित है। इनमें शंख लिपि के 3 जो है कि अभिलेख भी मिलते हैं। इस जगह पर आपने जो कई वीडियोस देखेंगे उसमें कई सारे ऐसे हमें साक्ष्य मिले हैं जिसकी लिखावट जो है कि कुछ संस्कृत में है, कुछ के जो है कि लिखावट जो है कि हमारे समझ के बिल्कुल ही परे है। तो ये बात कितनी सही है, ये जो है कि इन शिलालेखों को देखने पर ही हमें मिलती है। कालिंजर दुर्ग विंध्याचल की पहाड़ी पर 700 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह दुर्ग की कुल लंबाई 108 फीट है। इसकी दीवारें चौड़ी और ऊंची हैं। इसमें मध्यकालीन भारत का सर्वप्रथम दुर्ग माना जाता है। इस दुर्ग में स्थापन की नई शैलियाँ दिखाई देती हैं, जैसे गुप्त शैली, प्रतिहार शैली, पंचायत नागर शैली आदि जो है कि यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रतीत होता है कि संरचना वास्तुकार के अग्नि पुराण, बुद्ध संहिता तथा अन्य वास्तु ग्रंथों के अनुसार की गई है। किले के बीचों बीच अजय पालिका नामक एक झील है, जिसके आसपास कई प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ ऐसे 3 मंदिर हैं जिन्हें अंकगणितीय विधि से बनाया गया है। दुर्ग में प्रवेश द्वार के लिए जो है कि 7 दरवाजे हैं और ये सभी दरवाजे एक दूसरे से भिन्न शैली से अलंकृत किए गए हैं। यहाँ के स्तंभों एवं दीवारों में कई
प्रतिलिपि बनी हुई है। मान्यता है कि इसमें यहाँ के खजाने का जो है कि रहस्य छुपा है। यहाँ पर खजाने होने की जो बात है उसके वजह से जो है कि यहाँ पर कई सारी जो मंदिर हैं उसे ध्वस्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो प्राचीन मंदिरें हैं, जो 20-20 हज़ार साल पुरानी जो मंदिरें हैं, उन्हें सिर्फ इस वजह से खजाने की जो बात है उसे जो है कि जानने के लिए जो है कि उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। 7 द्वारों वाले इस दुर्ग का प्रथम और मुख्य द्वार जो है कि सिंह द्वार है और दूसरा द्वार गणेश द्वार कहलाता है। तीसरे द्वार को चंडी द्वार कहलाता है। और तथा चौथे द्वार को जो है कि स्वर्गारोहण द्वार कहा जाता है या फिर बुद्धगढ़ द्वार कहा जाता है। इसके पास एक जलाशय है जो भैरव कुंड या गधी कुंड कहा जाता है। किले का 5वां द्वार जो है कि बहुत ही कलात्मक बना है तथा इसका नाम जो है कि हनुमान द्वार है। यहाँ पर जो है कलात्मक शिल्पकारी मूर्तियाँ, चंदेल शासकों से संबंधित शिलालेख मिलते हैं। इन लेखों में मुख्यतः कीर्तिवर्मन तथा मदन वर्मन का नाम जो है कि मिलता है। यहाँ मातृ पितृ भक्तु श्रवण कुमार का जो है कि चित्र भी यहाँ पर बना हुआ है। छठा द्वार लाल द्वार कहलाता है जिसके पश्चिम में हमीर कुंड स्थित है। चंदेल शासकों का कला प्रेम यहाँ की 2 मूर्तियाँ के साथ जो है कि झलकता है। 7वां अंतिम द्वार जो है कि नेमी द्वार है। इसे जो है कि महादेव द्वार भी कहते हैं। इन 7 दरवाजों के अलावा इस दुर्ग में मुगल बादशाह आलमगीरी औरंगजेब दरवाज़ा निर्मित आलमगीरी दरवाज़ा, चौबुर्जी दरवाज़ा, बुद्ध भद्र दरवाज़ा और 12 दरवाज़ा नामक अन्य द्वार भी हैं। यहाँ पर जो अलग अलग जब शासकों ने यहाँ पर शासन किया तो उन्होंने जो है कि अलग अलग वक्त में जो है कि इन दरवाज़ों के नाम जो है कि बदल दिए गए। इसमें यहाँ पर जिस तरह से इन सारे दरवाज़ों का हमने जो यहाँ पर 7 दरवाजे हैं उन सभी के अलग अलग वक्त में नाम यहाँ पर बदल दिए गए थे। दुर्ग में सीता सेज नामक एक छोटी सी गुफा है जहाँ एक पत्थर पर पलंग और तकिया रखा हुआ है। लोकमत इसे जो है कि रामायण की सीता की विश्राम स्थली मानते हैं। यहाँ कई तीर्थ यात्री के लिखे आलेख हैं। यहीं एक कुंड है जो सीता कुंड कहलाता है। किले में बुढ़ी नामक 2 ताल है जिसे जल को औषधि गुणों से जो कि भरपूर माना जाता है। मान्यता है कि इनका जल चर्म रोग के लिए लाभदायक है तथा इसमें स्नान करने से कुष्ठ रोग भी दूर हो जाते हैं। लोक विश्वास के चंदेल राजा कीर्तिवर्मन जो थे उन्हें कुष्ठ रोग हुआ करता था, तो वो जो है कि यहीं पर आकर जो कि स्नान किया करते थे और जो है उनका कुष्ठ रोग जो है पूरी तरह से ठीक हो गया था। इस दुर्ग में राजा महल, रानी महल नामक 2 भव्य महल हैं। इसमें पाताल गंगा नामक एक जलाशय है। यहाँ के पांडु कुंड में चट्टानों से निरंतर जो है पानी टपकता रहता है। कहते हैं कि यहाँ कभी शिव कुटी हुआ करते थे। यहाँ अनेक शिव भक्त तप किया करते थे तथा नीचे से जो है कि पाताल गंगा होकर बहती थी। उसी से यह कुंड जो है कि भरा रहता है हमेशा। इस कुंड का एक महत्वपूर्ण स्थल कोटि तीर्थ है जहाँ एक जलाशय तथा आसपास कई मंदिरों के ध्वसा अवशेष हैं। ध्वसा अवशेष के जो है चिन्ह जो है कि कोटि तीर्थ जलाशय के निकट चंदेल शासक अमन सिंह द्वारा एक महल बनवाया गया था जिसमें बुंदेली स्थापन कला की झलक दिखाई देती है। वर्तमान में इसके ध्वसा जो अवशेष हैं ही मिलते हैं। दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाहरी मुगल बादशाह द्वारा 1583 ईस्वी में बनवाया गया यह सुंदर महल भी एक जो मुगल स्थापन का जो है कि सुंदर उदाहरण है। यहाँ छत्रसाल महाराज के वंशज राजकुंवर अमन सिंह का जो है कि महल भी है। इसके बगीचे, उद्यान तथा दीवारें तथा झरोके चंदेल संस्कृति और इतिहास की जो है कि झलक दिखाते हैं। दुर्ग के दक्षिण मध्य भाग में मृगधारा बनी हुई है। यहाँ चट्टानों को काट छाट कर जो है कि 2 कक्ष बनाए गए थे जिनमें से एक कक्ष में 7 हिरणों की मूर्तियां हैं। निरंतर मृगधारा का जल बहता रहता है। इसका पौराणिक संदर्भ सप्त ऋषि की कथा के
क्षय के कारण जो है कि जीर्णावस्था में है। यहाँ का पे जो है कि इस दुर्ग का वर्तमान समय भारतीय पुरातत्व जो है कि विभाग संरक्षण करता है। विभाग ने इस इतिहास के दुर्ग में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ स्थापित हजारों मूर्तियों, अवशेषों और शिलालेखों का अध्ययन, छायांकन कर जो है कि सहेजे का प्रारंभ कर दिया गया है। राजा अमन सिंह महल में स्थित लगभग 1800 प्रतिमाओं के साथ अनेकों अवशेष तथा शिलालेखों का अध्ययन और छायांकन कार्य पूरा हो चुका है। कालिंजर विकास स्थान के आयोजक जो इतिहासकार है, उनका कहना है कि 1200 प्रतिमाओं का अध्ययन और छायांकन शेष है। यहाँ पर कार्य भारतीय पुरातत्व विभाग के लखनऊ मंडल के सहयोग से किया जा रहा है। आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो है कि कई सारी जो मूर्तियाँ हैं जो कालिंजर दुर्ग में जो उद्ध्वस्त मूर्तियाँ हैं, उसका भी अभी संरक्षण जो है कि पता कर रहे हैं कि असल में वो मूर्तियाँ किस भगवान की हैं, किस वक्त की हैं। इन सारी जो है कि मूर्तियों को जो है कि यहाँ पर बताया, उसके बारे में जानते हैं और उसे जो है कि कोशिश करते हैं कि उसे सही से लोगों के बारे में बताया जाए, क्योंकि क्षतिग्रस्त मूर्तियाँ कौन से मंदिर से तोड़ी गई हैं और कब की बनाई गई हैं, इसके बारे में भी बताना लोगों को ज़रूरी है। तो इस तरह से जो है कि उस मूर्तियों का जो है कि संरक्षण, देखो आपको हर जगह आपको अवशेष मिलेंगे। ये जो है कि कब्रिस्तान है एक तरह से, यहाँ पर कई सारी जो है कब्रें बनी हुई हैं, जहाँ पर एक अजीब सी जो है कि यहाँ पर इंसान जो है कि कोई खड़े रह नहीं पाता इस जगह पर। ऐसे अवशेष यहाँ पर है। इतना जो है कि कई सारी, जैसे रानी का किला, रानी का जो महल हो गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को डर लगता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी यही हालत है। कालिंजर दुर्ग में व्यावसायिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पहाड़ी खेरा आयोग, बृहस्पति कुंड के उत्तम किस्म की हीरा की खदानें, दुर्ग के निकट ही कुंठला ज्वारी के संग वनों में रक्त वर्णित चमकदार पत्थर मिलता है, जिससे किंवदंतियों अनुसार प्राचीन काल में सोना बनाया जाता था। यानी यहाँ पर जो पन्ना जो मिलता था, वो भी यहाँ पर मिलता है। जो पारस पत्थर जिसे कहा जाता है, जिसे सोना बनाया जाता है, वो भी यहाँ पर मिलता है इस कालिंजर दुर्ग के एक भाग में। तो यहाँ पर इसलिए जो है कि जो है कि यहाँ पर जो सरकार है, उसने यहाँ पर पहले यहाँ पर भेजा है, जो यहाँ पर पुरातत्व विभाग उसे भेजकर जो है कि इस सारी जगहों को संरक्षण कर लिया है। और बाद में जो है कि वो शायद पारस पत्थर भी यहाँ पर जो मिलती है वो भी ढूंढेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्राचीन काल में सोना बनाया जाता था। इस पत्थर को जो है कि पारस पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की जो है कि पहाड़ियों पे परतदार चट्टानें व ग्रेनाइट पत्थर की बहुतायत है, और जो भवन निर्माण में जो है कि काम आता है। वनों में सागौन, साखू व शीशम के पेड़ हैं, जिनसे काष्ठ निर्मित वस्तुएं तैयार होती है। इस पर्वत पर अनेक प्रकार की वनस्पतियां और औषधियां मिलती है। यहाँ पर उगने वाले सीताफल की पत्तियां व बीज भी जो है कि औषधि के काम आते हैं। यहाँ के गुमाए के बीज एवं हरट का उपयोग भी ज्वर नियंत्रण के लिए किया जाता है। मदन मस्त एवं कंदी की पत्तियां हैं, उसे जो है कि उबाल कर पी जाती है। गोरख इमली का प्रयोग जो कि राज छुमा के लिए जो कि या मरोड़ फली तथा प्रयोग उदर रोग के लिए भी किया जाता है। तो कई सारी जो है कि यहाँ पर कुरिया बेल, आंव रोग और तथा कुंचू की पत्तियाँ पदर रोग में लाभदायक होती है। इसके अलावा फल्दू, कुटा, सिंदूरी, नरगुड़ी, रूसो, मूसली, पत्थर चटा, गुमा, तलजीरा, दुधई, सीखा आदि जो कि औषधियाँ यहाँ पर उपलब्ध है। इस तरह से ये जगह जो है कि बहुत ही खास मानी जाती है। आप समझ लीजिए कितनी सारी औषधियाँ जो जंगलों में पाई जाती हैं, वो यहाँ पर बहुत सारी औषधियाँ मिलती है, जिसके वजह से ये जगह जो है कि और भी खास होती जा रही है धीरे धीरे। तो आप समझ लीजिए कि कितना ये महत्वपूर्ण जगह है, जिसे 2015 के बाद जो है कि यहाँ पर भारत सरकार ने ध्यान देना शुरू किया है। जबकि ये भारत के 4 युगों का जो है कि इतिहास यहाँ पर है, जिसे पर कोई ध्यान देना नहीं चाहता था, और ये इतनी ऊंची पहाड़ी पर। इसके बाद ही जो है कि यहाँ पर रोड वगैरह जो है कि हमने देखा है बने हैं। यहाँ पर जिस तरह से ये वेंकट मंदिर का आप देखिए इतिहास, जिसे कहा जाता है कि जो कृष्ण भगवान है, जो विष्णु भगवान है, उन्होंने ही इसे अपने
खुद ही बनाया था। इसी यहीं पर जो है कि देखिए चारों परिक्रमा की जाती हैं। आप ऊपर जाएंगे वहाँ पर बहुत ही सुंदर सा है। तो ये जो पूरा इतिहास जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर कालिंजर किला जो है कि बहुत ही पौराणिक इतिहास तो है ये, पर आपके आपकी जो इतिहास है वो भी इसमें जो है कि शामिल किया जाता है। तो इसलिए इस जगह को जो है कि पौराणिक गाथाओं से नहीं बल्कि पुरानी किंवदंतियों से नहीं, जो कि आज के वक्त में भी इसे सही रखना कितना महत्वपूर्ण कितनी बड़ी बात है कि जो यहाँ पर इसे सही तरीके से रखा जाए, ताकि जो आने वाली जो पीढ़ियाँ उसे किस तरह से वो ध्यान में रखें। यहाँ पर इस कालिंजर दुर्ग में ऐसी घटना, ऐसी कल्पनाएँ और जो लोगों की जो और भी जो कहानियाँ लोग बनाते हैं डर वगैरह की, तो उसे भी जो है किस तरह से कम किया जाए और इस जगह को किस तरह से और भी संरक्षित किया जाए, ये पुरातत्व विभाग जो है कि यहाँ पर बखूबी कर रही है। यहाँ पर बड़े बड़े रोड बने हुए हैं और ये देखिए यहाँ पर कई सारे जो है कि यहाँ पर इसकी देख रेख के लिए जो है कि यहाँ पर कर्मचारी रखे हुए जो इन्हें यहाँ पर दिखाए, आप सब देख रहे होंगे। तो कालिंजर दुर्ग में कई सारे ऐसे औषधियाँ हैं जो है कि हमें देखने को मिलती है। पारस पत्थर के बारे में जो है कि हमें पता चला है कि पारस पत्थर भी इन्हीं पहाड़ों की चट्टानों पर मिलते हैं, इसलिए कई सारे लोगों को हमने जो है कि यहाँ पर छुपकर आते जाते देखा हुआ है। तो इस तरह से जो है कि इसलिए ये लोग जो है कि उस जगह पर जाते हैं ताकि वहाँ पर अगर कोई मिलता है। यहाँ पर जो है कुछ ही दूरी पर हीरे की खान भी है। तो इस हिसाब से जो है कि ये कितना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर भारत सरकार जो है कि इस जगह पर जो यहाँ पर उसका नियंत्रण है तो सही, लेकिन वो इन्होंने बहुत देरी से ध्यान दिया है। तो अब जो है कि यहाँ पर भारत सरकार जब पुरातत्व विभाग ध्यान दे रही है तो पूरी तरह से यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यवसाय के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं। कालिंजर दुर्ग का सबसे प्रमुख उत्सव यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला 5 दिवसीय जो है कि कार्तिक मेला है। यहाँ पर कार्तिक मेला यहाँ पर जो है कि कार्तिकी मेला जो है कि इसे कहा जाता है। इसमें हजारों श्रद्धालु की भीड़ उमड़ती है। साक्ष्य के अनुसार यह जो है कि मेला चंदेल शासक परमर देव जो थे उन्होंने 1165 ईस्वी में जो है कि इसकी शुरुआत की थी और जो है कि यहाँ पर 1202 ईस्वी के समय आरंभ हुआ था और आज तक ये जो है कि लगातार होता आ रहा। इस कालिंजर महोत्सव का उल्लेख सर्वप्रथम परमर देव के मंत्री एवं नाटककार वत्सराज रचित नाटक स्वरूप जो है कि पश्चिम में जो है कि मिलता है। उनके शासनकाल में हर वर्ष मंत्री वत्सराज के 2 नाटकों का मंचन इसी महोत्सव के अवसर पर किया जाता है। कालांतर में मदन वर्मा के समय जो है कि पद्मावती नामक नर्तकी की नृत्य कार्यक्रमों का उल्लेख भी है। आपको पता है कि रानी महल में जो है कि इसी नर्तकी जो पद्मावती जो नर्तकी है इसी नर्तकी की जो है कि पायलों की आवाज़ जो है कि आज भी सुनाई देती है। इसलिए शाम को 6 बजे के बाद जो है इस कालिंजर दुर्ग में कोई नहीं जाता। तो जो नर्तकी थी जो पद्मावती नामक नर्तकी थी जिसके नृत्य कार्यक्रमों का जो है कि उल्लेख भी जो है कालिंजर के इतिहास में मिलता है। इसका नृत्य उस समय महोत्सव का मुख्य आकर्षण हुआ करता था। 1000 साल की यह परंपरा कार्तिकी मेले के रूप में चली आ रही है। इसमें जो है कि लोग यहाँ के विभिन्न जो है कि सरोवरों में स्नान कर नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। अनेक तीर्थयात्री 3 दिन का जो है कि कल्पवास भी करते हैं, उपवास भी करते हैं यहाँ पर 3 दिन का। यहाँ ऊपर पहाड़ी के बीचों बीच गुफानुमा जो है कि 3 खंड जो है कि नलकुंठ है और सरगवा के नाम से जो है कि प्रसिद्ध है। वहाँ भी श्रद्धालु की भीड़ जुटती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जगह और कितना जो है कि महत्वपूर्ण जो है ये जगह है। ये जो किला है तो कालिंजर किला, इसका भौगोलिक स्थिति जो है कि दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले में स्थित दक्षिण पूर्व दिशा में के मुख्यालय बांदा शहर के 55 किलोमीटर की दूरी पर बांदा शहर के बस द्वारा जो है कि बरास्त गिरगांव निरोनी कालिंजर पहुंचा जाता है। कालिंजर प्रसिद्ध विश्व धरोहर एवं स्थल जो है कि पर्यटन स्थल खजुराहो से 105 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से चित्रकूट 78 किलोमीटर की दूरी पर है यानी 48 मील। बांदा जो है कि 65 किमी जो है यानी 39 मील एवं इलाहाबाद जो है कि यहाँ से 205
किलोमीटर यानी 127 मील जो है कि यहाँ से दूरी पर है। इस जगह पर कई सारी ऐतिहासिक घटनाएं हुई जिसके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की। आपको यह वीडियो कैसे लगी है आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियोज़ जो है कि आपको मेरी जो वीडियो है नई वीडियो वो आपके पास आती रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।
से जो है कि जोड़ा जाता है। यहाँ की शिला के अंदर खुदाई कर भैरव और भैरवी की जो है कि अत्यंत सुंदर तथा कलात्मक जो है कि मूर्ति बनाई गई है। इस दुर्ग में शिव भक्त भर गुजर शासकों ने जो है कि शिव के साथ ही जो है कि अन्य हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बनवाए हैं। अपनी परिष्कृत सौंदर्य भक्त और कलात्मक रुचि परिचय का जो है कि इन्होंने उदाहरण दिया है। काल भैरव की प्रतिमा सबसे भव्य है। यहाँ 32 फीट ऊंची और 17 फीट चौड़ी यह प्रतिमा जो है कि 18 हाथ जो कि दिखाई देते हैं। वट में लटकाए नूर नरमुंड तथा 3 नेत्र इस मूर्ति को जो है कि बेहद जीवित बताते हैं। झिरिया के निकट ही गजासुर वध की जो है कि मंडूक भैरव की प्रतिमा द्वार पर उकेरी हुई है। इसके निकट ही जो है कि मंडूक भैरवी हैं। मंचाचर क्षेत्र में चतुर्भुजी जो है कि रुद्राणी, काली, दुर्गा, पार्वती और महिषासुर मर्दिनी की जो है कि प्रतिमाएं बनी हैं। यहाँ कई जो है कि मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं जिसमें ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के चेहरे बने हैं। कुछ ही दूरी पर जो है कि शेषासुरी विष्णु के जो है कि क्षीर सागर स्थित विशाल मूर्ति बनी है। इसके साथ ही भगवान शिव, कामदेव, रचि, इंद्राणी आदि की जो है कि मूर्तियाँ बनी हुई हैं। यहाँ की मूर्तियाँ विभिन्न जातियों और धर्मों को भी प्रभावित करती हैं। यहाँ जो है कि स्पष्ट हो जाता है कि चंदेल संस्कृति में किसी एक क्षेत्र विशेष का ही योगदान नहीं है। चंदेल वंश में पूर्ववर्ती बरगुजर शासक शैव मत के जो है कि अवलंबी थे। इसलिए जो है कि अधिकांश पाषाण शिल्प व मूर्तियां जो है कि शिव, जो है कि पार्वती, नंदी एवं शिवलिंग ही हैं। शिव की बहुत सी मूर्तियां जो कि नृत्य करते हुए तांडव मुद्रा में जो है कि या फिर पार्वती के संग जो है कि दिखाई गई हैं। यहाँ का जो मुख्य आकर्षण केंद्र माना जाता है इस कालिंजर किले में, वह जो है कि नीलकंठ महादेव मंदिर है। नीलकंठ महादेव मंदिर के बारे में जो यहाँ पर कहानियाँ जो बताई गई हैं, दुर्ग का नीलकंठ मंदिर जो है कि यहाँ पर स्थापित शिवलिंग अभिषेक निरंतर जो है कि प्राकृतिक तरीके से होते रहता है। किले में पश्चिम भाग में कालिंजर के अधिष्ठान देवता नीलकंठ महादेव का एक प्राचीन मंदिर भी यहाँ स्थापित है। इस मंदिर को जाने के लिए जो है कि दो द्वार से होकर जाते हैं। रास्ते में अनेक गुफाएं तथा चट्टानों को काट कर बनाई गई शिल्प कलाकृति बनाई गई है। वास्तुशिल्प की दृष्टि से यह मंडप चंदेल शासकों की अनोखी कृति है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर परिमाद देव नामक चंदेल शासक रचित शिव स्तुति है और वह जो है कि अंदर एवं स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के ऊपर ही जल का एक प्राकृतिक स्रोत है जो कभी सूखता नहीं है। इस स्रोत से जो है कि शिवलिंग का अभिषेक निरंतर प्राकृतिक तरीके से होता रहता। अभिषेक जो है कि हमेशा होते रहता है। और बुंदेलखंड का यह क्षेत्र अपने सूखे के कारण भी जाना जाता है, किंतु कितना भी सूखा पड़े पर यह स्रोत जो है कि कभी नहीं सूखता। चंदेल शासकों के समय से ही यहाँ की जो है कि पूजा अर्चना जो है कि लीन चंदेल राजपूतों जो यहाँ पर पंडित का कार्य जो है भी करते हैं। वे बताते हैं कि शिवलिंग पर उकेरे गए भगवान शिव की मूर्ति के कंठ का क्षेत्र स्पर्श करने पर सदा ही जो है कि मुलायम प्रतीत होता है। ऐसा महसूस होता है कि शंकर भगवान जो है कि साक्षात इस धरातल पर जीवित हैं। ऐसा कहा जाता है। इस भागवत पुराण के सागर मंथन के फलस्वरूप निकले हलाल विष को जो पीकर जो है कि अपने कंठ में रोक रखने वाली कथा के समर्थन में साक्ष्य भी ही मिलते हैं। मान्यता है कि यहाँ की शिवलिंग से पसीना भी निकलता रहता है। मंदिर के ऊपरी भाग स्थित जो है कि जल स्रोतों की जो चट्टानें हैं उन्हें जो है कि काटकर 2 कुंड बनाए गए हैं। इन्हें जो है कि सर्वारोहण कुंड कहा जाता है। इसी के नीचे जो है कि भाग में चट्टानों को तराश कर बनाई गई काल भैरव की एक प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा परिसर में सैकड़ों मूर्तियां चट्टानों पर उकेड़ी गई हैं। शिवलिंग के समीप ही जो है कि भगवती, पार्वती और भैरव की मूर्तियां भी स्थापित है। प्रवेश द्वार में दोनों ही ओर ढेरों देवी देवताओं की मूर्तियां दीवारों पर तराशी गई हैं। कई टूटे स्तंभ, परस्पर आयताकार स्थित स्तंभों के अवशेष भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इतिहासकारों के अनुसार इस 6 मंजिला मंदिर का निर्माण जो है कि किया गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर
ढेरों पाषाण शिल्प के नमूने आपको काल